हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आजकल ना समुद्री लुटेरों ने अरब सागर वाले क्षेत्र में अजीब सी तबाही मचा रखी है। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने MV रुएन नाम से एक बहुत बड़े जहाज को इन समुद्री डाकुओं से बचाया था। इसके ठीक कुछ ही समय बाद फिर से एक ईरानियन जहाज को भी इन सभी ने हाईजैक कर लिया था और उसके बाद भारतीय नौसेना ने फिर से इसमें एक ऑपरेशन के जरिए इस जहाज को इन डाकुओं से बचाया है। बड़ी बात यह है कि इस जहाज में पाकिस्तानी मछुआरे शामिल थे, लेकिन दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि चीन और पाकिस्तान हमारा कितना बेहतर दोस्त है। कहने का मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के इस कदम से खुश नहीं हैं। आखिर इनकी नाराजगी के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर भारतीय नौसेना ने अरब सागर वाले क्षेत्र में किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजिकल पोजीशन को और अधिक मजबूत कर दिया है। भारतीय नौसेना ने कल रात में ही इस पूरी घटना को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें बताया कि बीते 28 मार्च को ही कि ईरान के ही एक अल कंबर नाम के फिशिंग वेसल को इन डाकुओं ने सोकोत्रा के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पकड़ लिया था और इसके बाद भारतीय नौसेना ने कार्रवाई करते हुए अपने दो जहाजों INS सुमेधा और INS त्रिशूल को इस संकल्प के साथ में भेजा कि इनके ऊपर कामयाबी हासिल की जा सके और ऑपरेशन संकल्प के तहत इसमें कामयाबी मिली भी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि INS त्रिशूल जैसे जहाजों ने इस तरीके के पायरेसी अटैक के अगेंस्ट में पहले भी कामयाबी हासिल की है। लगातार 40 घंटे की मशक्कत के बाद कुछ ही दिन पहले MV रुएन को भी भारतीय नौसेना ने सोमालियाई डाकुओं की कैद से छुड़ाया था और इससे भारतीय नौसेना की पोजीशन इस पार्टिकुलर रेंज में बहुत अधिक मजबूत हो गई। लेकिन अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि इस अरब सागर वाले रीजन में जिस तरीके से भारतीय नौसेना की लगातार सक्रियता और सफलता बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पर इससे जियो स्ट्रैटेजिकली मजबूती भारत को इस पार्टिकुलर रेंज में मिल रही है। ऐसे में जाहिरन ये दिखा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन इस पूरे मामले को लेकर के एक तरीके से अनसेटिस्फैक्टरी रवैया अपना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस मैप को यदि हम ध्यान दें तो ये अरब सागर का पूरा इलाका है और ये भारत का तटीय इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का इलाका है और ये आप देख रहे हैं लाल सागर है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि भी है। आप कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताइएगा कौन सी जल संधि है। और इस पार्टिकुलर इलाके में लगातार समुद्री डाकुओं की घुसपैठ इसकी स्थिति देखी जा रही है। बीते कुछ महीनों की बात करें तो अरब सागर और सोमालिया के बाहर समुद्री डकैती में लगातार इजाफा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। और यमन के हौदी विद्रोहियों के जरिए वाणिज्यिक शिपिंग्स पर जिस तरीके से हमले आए दिन होते रहे हैं, वैसे में यह क्षेत्र एक तनावग्रस्त इलाका बन गया है। वर्तमान की बात करें तो एक और जहाज इन सोमालियाई समुद्री डाकुओं के कब्जे में आ चुका है। बांग्लादेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज का नाम है अल अब्दुल्ला और बीते 12 मार्च के आसपास इसको हाईजैक किया गया था। दरअसल ये जहाज मोजाम्बिक से संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते में था और सभी बांग्लादेशी चालक दल वाले इस जहाज को सोमालिया में ले जाया गया है। तो इस पूरी खबर से आप समझ पा रहे होंगे कि अरब सागर वाले क्षेत्र में जिस हिसाब से सोमालियाई डाकुओं की घुसपैठ बढ़ रही है और भारतीय नौसेना के साथ इनकी लगातार टकराहट हो रही है, ऐसे में भारतीय नौसेना को इन पर विजय तो हासिल हो ही रही है, लेकिन हमारे पड़ोसियों पाक और चीन को भारत की सफलता फूटो आंख नहीं सुहा रही है। और ऐसे में जो एक जियो स्ट्रैटेजिकली तनाव है वह भी उभरता हुआ दिख रहा है। बहरहाल आज के टॉपिक में इतना ही। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि GSK फाउंडेशन P2I बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास ऑफर है। डबल धमाका सेल के जरिए दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपए के माध्यम से 29 मार्च से शुरू होने वाले इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में EMI की सुविधा आपको मिल रही है। इसके जरिए आप 3 इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से इस कोर्स को बहुत आसान किस्तों में ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि 1 अप्रैल से इसमें फिर फी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो क्यों आप इसका इंतजार कीजिएगा, आज ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि आज 30 मार्च हो गया है। कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कल तक ही ये सेल चलेगा। तो इसमें देरी किस बात की, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और GS का कंप्लीट कोर्स बहुत प्रॉपर वे में कीजिए। साथ ही आप यदि मुझसे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।